प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जून बुधवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 20 से 39 तक। यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। आहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर एकत्रित किया। तब एलियस ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलियस ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 साड़ दो। वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन लें, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा साड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूँगा और उसमें आग नहीं लगाऊँगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूँगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलियस ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक साड़ चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साड़ लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल, हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाए हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलियस यह कहते हुए उनका उपवास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना? वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़ेगा। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया।
तब एलियस ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलियस ने प्रभु की वेदी जो गिरा दी गई थी फिर बनाई। प्रभु ने याकूब से कहा कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलियस ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी एलियस ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन, हे प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाली का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 19 तक। ईसा ने कहा, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटे आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 से लिया गया था। उन दिनों आहाब इस्राएल का राजा था और वचन में लिखा हुआ है कि आहाब ने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। ईश्वर ने इस्राएलियों को यह नियम दिया था कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं और मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। लेकिन राजा आहाब ने गैर यहूदी नारी सीदोन की राजा के राजा की पुत्री से विवाह किया, जिसका नाम इजबेल था। इजबेल बाल की भक्ति करती थी और उसके द्वारा इस्राएल में बाल देवता के प्रति भक्ति आई। राजा आहाब भटक गया, इस्राएली भी भटक गए। आहाब ने
बाल के नाम पर नबी नियुक्त किया। उस समय नबी एलिया ईश्वर के नाम पर राजा अहाब के सामने आ जाते हैं और राजा अहाब को डांटते फटकारते हैं कि आपने जनता को भटका दिया है, आप विनाश की ओर ले जा रहे हैं। और नबी एलिया के कहने पर राजा अहाब इस्राएलियों को और बाल के नबियों को कारमेल पहाड़ पर इकट्ठा करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, नबी एलिया ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है उसके अनुयायी बने रहो, यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बने रहो। नबी एलिया ने कहा कि तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे, दो नावों में पैर रखोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है उसकी आराधना करो, अगर बाल तुम्हारा ईश्वर है उसकी आराधना करो। और वहां पर नबी एलिया उनके सामने एक चिन्ह प्रकट करते हैं। नबी एलिया ने कहा, यहां पर सबके सामने यह प्रकट किया जाएगा किसका ईश्वर प्रभु है। नबी एलिया ने चुनौती दी, लोगों से कहा कि हम इस समय ये प्रकट करेंगे कि सच्चा ईश्वर कौन है। एलिया ने कहा, तुम एक काम करो, दो सांड ले आओ। उन दिनों जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, सांडों की बलि चढ़ाई जाती थी, बछड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी, मेमनों की बलि चढ़ाई जाती थी। एलिया ने कहा कि दो सांड ले आओ, एक तुम्हारी ओर से उसको काट कर वेदी पर रखो और कहा कि तुम अपने बाल को पुकारो ताकि वो भस्म कर दे, उसको आग बरसा दें और उसको जला डालें। ऐसा ही हुआ। बाल के नबियों ने सांड को काटा, वध किया और उसको वेदी पर लिटा दिया और वे ईश्वर को बाल को पुकारने लगे। काफी देर पुकारने के बाद कोई जवाब नहीं मिला तो एलिया ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, और जोर से पुकारो, कौन जाने कि तुम्हारा बाल सो रहा है। दिन भर वे इसी तरह पुकारते रहे, अपने को चोट पहुंचाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम होने पर एलिया ने कहा कि अभी देख। एलिया ने दूसरे सांड का वध किया, वेदी पर उसको लिटा दिया। उसके बाद वेदी के चारों ओर नाली बनवाया जिसमें पानी भरवाया। उसके बाद एलिया ने ईश्वर को पुकारा और प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान वचन में लिखा हुआ है कि आकाश से आग बरसी और सांड, वेदी, जल सब कुछ को भस्म किया गया। इस तरह जीवित ईश्वर का सामर्थ्य वहां पे प्रकट किया गया। लोगों ने पुकार कर कहा कि प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। इस तरह उस बड़े चिन्ह के द्वारा एलिया ने इस्राएलियों के मन को बदल डाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे सामने चिन्ह प्रकट होते हैं, चमत्कार प्रकट होते हैं, कोई भी ऐसे महान कार्य प्रकट होते हैं, तो हमारे अंदर भी विश्वास जगता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा देते थे। इसको देखकर लोग विश्वास किए। प्रभु यीशु ने काना नगर में विवाह भोज में जल को अंगूरी में परिवर्तित कर डाला। उसके बाद लिखा हुआ है कि उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। प्रभु यीशु ने मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया। यह देखकर लोगों ने विश्वास किया। मनुष्य जब चिन्ह देखता है तब वो ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करता है, वो डरने लगता है। आज भी यही स्थिति है। बहुत सारे लोग जो अविश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जब उनके सामने चिन्ह प्रकट होते हैं, उनका ही एक ऐसा रोग जिसको वैद्य लोग मिटा नहीं पा रहे थे, प्रभु ने मिटा दिया, तो वे जीवित ईश्वर का एहसास करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। जिस तरह एलिया नबी ने इस्राएलियों से कहा, उसी तरह आज प्रभु भी इस पवित्र वचन के द्वारा हमें से हर एक से कहते हैं
ये आगा पीछा करना बंद करो, दो नाव में पैर रखना बंद करो। अगर ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उस पर दृढ़ विश्वास करो, भरोसा रखो, उसे मत त्यागो, उसके साथ जुड़े रहो। वो तुम्हारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे और उसके द्वारा तुम ये भी विश्वास करोगे कि वो जीवित है, वो मेरे साथ है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने नियम को, संहिता को, ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर के वचन को कितना महत्व दिया है। प्रभु कहते ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों को के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। सुसमाचारों में हम देखते हैं कहीं कहीं प्रभु पुराने विधान के कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन वास्तव में वे उल्लंघन नहीं था, बल्कि उसके द्वारा प्रभु ने उन नियमों का सच्चा अर्थ लोगों को समझाया। प्रभु आज के वचन में स्पष्ट करते हैं कि पुराने विधान के नियमों को रद्द करने नहीं आया हूं, ईश्वर के वचन को रद्द करने नहीं आया हूं, गलत साबित करने नहीं आया हूं, बल्कि पूरा करने आया हूं। क्या अर्थ है पूरा करने आया हूं इसका? प्रभु यीशु में पुराने विधान के नियम और नबियों की भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। पुराना विधान यीशु के द्वारा नया बन जाता है। यीशु पुराने विधान को पूरा करने के लिए आए, पुराने नियमों को, संहिता की बातों को पूरा करने के लिए आए, यानी संहिता के नियमों का अर्थ बताने के लिए आए, उनकी सच्ची व्याख्या देने के लिए आए। उदाहरण लीजिए, मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु हत्या के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं तुमने सुना है, कहा गया हत्या मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई अपने भाई को घृणा करता है वो हत्यारा है, हत्या करता है, और वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो प्रभु ने नियमों की व्याख्या नए ढंग से की। उसी तरह व्यभिचार के बारे में भी प्रभु ने व्याख्या दी। तो प्रभु यीशु नियमों को पूरा करने के लिए संसार में आए। आगे प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूं आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु कहते हैं पवित्र वचन में जो कुछ कहा गया वो सत्य है। ईश्वर का वचन सच्चा है, वो बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। एक बिंदु, एक मात्रा, यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर का वचन सच्चा है, जैसा कि इस्यास अध्याय 55 वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं ईश्वर का वचन बिना अपना उद्देश्य पूरा किए वापस नहीं लौटता है। ईश्वर का वचन सच्चा है। आगे प्रभु कहते हैं इसलिए जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करने सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर के नियमों का पालन करने से कोई भी ईश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान, समझदार और महान माना जाएगा। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य के लिए कल्याणकारी बात है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती। उसी तरह निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। पूरी बाइबल में बार बार हमें सुनने को मिलता है प्रभु की आज्ञाओं, प्रभु के वचन का पालन करने से हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह बरसता है। प्रभु यीशु कहते हैं
जो इन छोटे से छोटे नियम को, प्रभु ईश्वर के छोटी सी छोटी आज्ञा का पालन करता है और दूसरों को पालन करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। ईश्वर की दृष्टि में कौन बड़ा समझा जाएगा, महान समझा जाएगा? जो ईश्वर के नियमों का पालन करता है। ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं, जो इन छोटे से छोटी नियमों का उल्लंघन करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा, ईश्वर की दृष्टि में छोटा समझा जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के नियमों में हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी बातें लिखी हुई हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम कैसे ईश्वर की योजनाओं को समझेंगे? ईश्वर के वचन को पढ़कर। जैसे जैसे ईश्वर के वचनों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें ईश्वर की इच्छा समझ में आ जाती है। हमें ईश्वर के दिल में, मन में हमारे लिए जो योजना है वो भी समझ में आ जाती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय और मन में ईश्वर के नियमों के प्रति, ईश्वर के वचन के प्रति श्रद्धा जगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे इन वचनों को गहराई से ग्रहण कर सके हम, और तेरे वचन में छिपे हुए रहस्यों को समझ सके, तेरे वचनों की गरिमा और महिमा और महत्व समझ सके। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, उन्हें तेरे संरक्षण का अनुभव मिले। वे जहां कहीं भी जाएं, तू उनको सुरक्षा देना, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से, छिपे हुए खतरों से बचा के रखना, हर तरह की दुर्घटना से बचा के रखना, हर तरह के रोग से बचा के रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना है यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी